So Tsangmala Jule and welcome to my channel again. कल की जो वीडियो था दैट इज़ व्हाट हेरॉन्स फार्मूला. सो आज जो है वो कल वाले टॉपिक का पार्ट 2 है अगेन फॉर क्लास 9th. टाइम एंड अगेन मैं कह रहा हूँ. एंड हेरॉन्स फार्मूला का टुडेज जितने भी क्वेश्चन है पार्ट 1 आपको कल मिला होगा. सो पार्ट 2 आपको आज मिल रहा है. अगेन रिकॉर्डेड वीडियोस. सो जो यहाँ पे आपके पास जो 5 या 6 क्वेश्चन है आई थिंक दिस आर वंडरफुल क्वेश्चंस. ठीक है. सो विल नॉट ओनली फोकस ऑन द बेसिक्स. लाइक बेसिक्स तो हमने मोर और लेस कह ही दिया था कि हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई एक्चुअली होता कहाँ पे है ना. वो कहाँ पे अप्लाई होगा हमने वो बता दिया. जब हम ट्रायंगल की हाइट फाइंड नहीं कर सकते हैं तो इन दैट केस साइड अगर गिवन होगा वी कैन रिजॉर्ट टू व्हाट हेरॉन्स फार्मूला. सो क्वेश्चन नंबर 1 स्ट्रेट अवे है ना. सो व्हाई टू वेस्ट टाइम. इन अ ट्रायंगल द एवरेज ऑफ एनी क्या कह रहा है एनी टू साइड्स इज 6 मोर देन हाफ ऑफ द थर्ड साइड. द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज आपके पास क्या है. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एक 9th क्लास की लेवल के लिए मैं कहूँ आउट ऑफ थोड़ा मैं क्या कहूँ कि लाइक हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी ओलंपियाड अगर कोई एग्जाम तैयारी कर रहा है एनटीएसी वगैरह अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो दिस आर वंडरफुल क्वेश्चन. वो क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किया इन सच ए वे दैट कि आपका बोर्ड आई मीन स्कूल का एग्जाम भी निकल जाए साथ में थोड़ा थोड़ा आपका एज भी बनता रहे. In a triangle, the average of any two sides is 6 more than half of third side. The area of the triangle is option A, B, C, D. So no dimension, कोई साइड यहाँ पे गिवन नहीं है. सिर्फ एक आपको एवरेज का कंसेप्ट यहाँ पे गिवन है ना. एवरेज हमें पता है एवरेज क्या होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन है ना. यानी कि मीन यानी एवरेज यानी सेंट्रल वैल्यू. अगर आपको अब मैं पूछूं लाइक 6 and 8 का एवरेज क्या होगा तो 6 + 8 अपॉन आप 2 करते हो. दैट इज व्हाट मीन इज. कोई भी ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ बिकॉज हमेशा देखो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स स्टार्ट्स विद आपके पास क्या होगा डायग्राम. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ बिकॉज आई विल बी यूजिंग दैट स्पेस है ना. तो ट्रायंगल ए बी सी अगर आपके पास है सॉरी द वर्टेक्स इज व्हाट ए बी सी. सो ट्रायंगल इज ए बी सी. एवरेज ऑफ एनी टू साइड्स ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए ये साइड होगा बी ये साइड होगा एंड देन दिस सी साइड. अगेन यूनिट यहाँ लिखना होगा बट आई एम नॉट राइटिंग इट है ना. थोड़ा स्पेस बचा लेते हैं. अब एवरेज ऑफ एनी टू साइड्स इसकी जगह पे होगा इक्वल टू 6 मोर देन हाफ ऑफ द थर्ड साइड. बस यहां पे आपका पड़ा हुआ एवरेज ऑफ एनी टू साइड. लेट अस से एनी टू साइड में ए बी पकड़ लेता हूं. सो ए प्लस बी अपॉन 2 ये हो गया ए और बी का एवरेज एनी टू साइड इज 6 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 6 मोर देन मतलब प्लस हाफ ऑफ द थर्ड साइड. थर्ड कौन सा बचा है सी. दैट इज व्हाट सी अपॉन आपके पास क्या है 2. तो दिस इज व्हाट एवरेज ऑफ एनी टू साइड्स. हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है. एनी टू साइड्स पहले ए बी कंसिडर कर लिया देन बी सी कंसिडर कर लिया देन सी ए कंसिडर करेंगे. लेट अस फर्स्ट रिजॉल्व दिस वन. इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता है. सो a प्लस बी इफ आई कंटिन्यू टू राइट एज इट इज इक्वल्स टू यहां मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 2 एंड आपके पास कितना होगा 12 प्लस इट इज व्हाट c होगा. ये 2 and 2 गॉन. तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आया 12 प्लस सी. मैं अभी एक ही चीज कंसिडर कर रहा हूं ए बी साइड है ना. सिमिलरली करके बी सी एंड सी हम बाद में टैग करेंगे. अगर मैं यहां पे क्या कर लेता हूं इफ बाय एडिंग है ना एडिंग C on both side we have. अगर मैं C को ऐड कर लेता हूं दोनों साइड में ऑफ कोर्स और कॉमा यहां रहेगा. A प्लस बी प्लस सी मैंने यहां ऐड किया टू बैलेंस द इक्वेशन. आई विल राइट व्हाट C यहां पे है ही है प्लस एक और C लेता हूं. चलो ठीक है. और कॉमा आई विल कंटिन्यू. अरे हमें पता है A प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट इट इज द पेरीमीटर यानी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री. और सेमी पेरीमीटर कितना होता था. सेमी पेरीमीटर आपके पास होता था एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन आपके पास कितना होता था 2. सो आप ए प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स सेमी पेरीमीटर है ना. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको 2s इक्वल्स टू 12 प्लस इट इज व्हाट 2c होगा. सो देयरफॉर s इक्वल्स टू 6 प्लस c होगा. 2 यहां से कॉमन फैक्टर हो जाएगा एंड s माइनस सी इक्वल टू कितना आया 6. डन. s माइनस सी इक्वल टू कितना आया 6.
तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, आई विल अवॉइड दिस स्टेप्स वाइल राइटिंग व्हाट. एक ये चीज आ जाएगा आपके पास. अब मैं साइड कौन सा कंसीडर करता हूं, बी एंड सी का एवरेज ले लेते हैं. सो b प्लस सी अपॉन 2 एवरेज ऑफ दिस टू साइड इज 6 मोर देन आपके पास थर्ड साइड इज व्हाट a अपॉन 2. एक ये वाला पार्ट होगा. सो इसको रिजॉल्व करने पर, सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2s इक्वल्स टू कितना होगा, 12 प्लस आपके पास होगा 2a, है ना. तो s माइनस a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 फ्रॉम दिस साइड. आपको यहां से ये मिल जाएगा ऑन रिजॉल्विंग, यानी सेम स्टेप्स में आपने सॉल्व करना है. थर्ड आपके पास एवरेज किसका होगा, ए बी का ले लिया, बी सी का ले लेना, सी ए का टर्न है. ए प्लस सी का जो एवरेज है दैट इज व्हाट 6 मोर देन बी अपॉन टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड. अगेन यहां से मुझे ऑन रिजॉल्विंग दिस 2s इक्वल टू आ जाएगा कितना, 12 प्लस आपके पास क्या होगा 2b होगा, विच इज नथिंग बट हमें मिल जाएगा s माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा 6 होगा. ये आपके पास तीन चीज आ रहा है, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा है. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज बेसिकली व्हाट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जब आपके पास साइड्स का रिलेशन होगा, साइड गिवन होगा, हाइट नहीं गिवन होगा, तो वी विल प्रेफर व्हाट, हेरोन्स फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या है, ए बी सी, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये रहेगा. ये हमारा रिक्वायरमेंट है, एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर, हेरोन्स फॉर्मूला. सो एस माइनस सी आ गया, एस माइनस ए आ गया, एस माइनस बी आ गया. दैट मीन्स इन तीनों का वैल्यू हमारे पास है, लेकिन हमें अभी भी एक फैक्टर यहाँ पे चाहिए, दैट इज व्हाट एस की वैल्यू. सो तीन इक्वेशन आपके पास होगा. इफ आई राइट, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं कि s माइनस ए जो है वो कितना 6, s माइनस बी जो है वो भी 6 है, s माइनस सी जो है वो भी 6 है ना. तीनों इक्वेशन को मैं सेपरेटली लिख देता हूँ पे ना. तो आपके पास क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर 1 2 आपके पास 3 आ गया, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया. s की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ. 8 1 प्लस 2 प्लस आपके पास क्या होगा 3. सो लेफ्ट साइड s, s कितना हो जाएगा, इट इज 3s, माइनस कॉमन रहेगा, a प्लस बी प्लस आपके पास c हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 प्लस 6 इज नथिंग बट 18. सो दिस इज अगेन कैन बी रिटन एज व्हाट 2s. सो 3s माइनस आपके पास क्या होगा 2s इक्वल्स टू इट इज 18. सो आपके पास हो जाएगा 3s माइनस s इज व्हाट s, लाइक टर्म्स कैन बी एडिड, कैन बी सबट्रैक्टेड. सो s की वैल्यू आया 18, है ना. देयरफॉर और कॉमा प्लीज कंटिन्यू दिस वन. पहले वाले स्टेप में नहीं आएगा. सो s की वैल्यू भी आ गया, ये तीनों भी आ गया. तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ब्रैकेट मीन्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ s इज व्हाट 18, s माइनस ए कितना है 6, 6 और 6. यार स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई क्यों करना है यार. अब देखो इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 6 18 हो जाएगा. बाकी आपके पास 3 6 ऑलरेडी है. सो इनका पेयर विल कम आउट, 6 बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3. सो 6 6 36 अंडर रूट 3, है ना. आपके पास क्या रहेगा, ओके यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, सो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे. चलो ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा. वेरी सिंपल येट वेरी गुड क्वेश्चन फॉर क्लास 9th लेवल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है, इफ the sum of any two sides of a triangle exceeds the third side, ठीक है, exceeds the third side, the area of the triangle third side by 6 centimeter. तो अगेन मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं. यहाँ पे ए बी सी, हमें फिर एरिया निकालना है ऑफ द ट्राइंगल. सम ऑफ एनी टू साइड, चलो ठीक है यहाँ लिख देता हूँ a सेंटीमीटर, क्योंकि वहां 6 सेंटीमीटर मेंशन, तो मैं मेंशन कर लूंगा यहाँ पे. b सेंटीमीटर ये साइड होगा, c सेंटीमीटर ये आपका क्या होगा साइड हो गया. अब अनलाइक पहले वाले क्वेश्चन जो एवरेज गिवन था, यहाँ पे क्या कह रहा है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एक्सीड्स थर्ड साइड बाय 6 सेंटीमीटर. यानी कि a प्लस बी अगर मैं कर लूँ इक्वल्स टू कितना होगा, एक्सीड्स 6 प्लस कितना होगा थर्ड साइड. ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा.
सिमिलरली आपके पास b प्लस अगर मैं c कर लूँ इक्वल टू 6 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, दैट एक्सीड्स व्हाट योर थर्ड साइड, एंड c प्लस a इक्वल्स टू कितना होगा 6 प्लस b हो जाएगा, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो मुझे पता है अगेन आई विल रिजोर्ट टू व्हाट साइड्स, जब भी गिवन होगा आई डेफिनेटली थिंक अबाउट, मैं सोचूंगा हेरोन्स फार्मूला के लिए, है ना, हेरोन्स फार्मूला विच इज नथिंग बट एरिया। अगर आपको निकालना होता है तो इट इज नथिंग बट, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया जब भी निकालना है तो एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट यूजिंग हेरोन्स फार्मूला इट इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इज द फॉर्मूला। एस आपको पता है व्हाट इज एस, सेमी पैरामीटर। बस मैं कुछ भी करूं मैं ये चीज वैल्यू निकाल दूं। चलो पहले देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नाउ सी, आप नोटबुक में नोट करते जाना, इफ आई एड सी ऑन बोथ साइड तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। एडिंग बोथ साइड विद व्हाट, यहाँ पे मैं सी ऐड कर लेता हूँ, इक्वल्स टू 6 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा, यहाँ पे c प्लस सी 2c, यहाँ c आ जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट 2s आ गया ना, ये वाला 6 प्लस आपके पास क्या आ गया 2c हो जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं a ऐड कर लेता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो आपके पास अगर मैं यहाँ a ऐड कर लूँ तो यहाँ पे भी आपको a ऐड करना होगा, विच इज नथिंग बट कैन बी रिटन एज 2s, a प्लस बी प्लस सी को 2s लिख सकता हूँ, इक्वल टू 6 प्लस आपके पास होगा 2a, और यहाँ पे b आपका ऐड करना होगा, यहाँ मैं b ऐड कर लेता हूँ, सो आपके पास क्या होगा 2s इक्वल्स टू कितना होगा 6 प्लस इट इज 2b। तो फाइनली इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस फॉर्म, एक ये और एक आपके पास ये वाला फॉर्म। अब इनमें से हम लोग क्या करेंगे, ओके वन थिंग इज फॉर श्योर, यहां से अगर मैं देखूं मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहां से, है ना, यहां से अगर मैं लिखूं 2s माइनस 2c इक्वल टू कितना होगा 6, दैट मीन्स s माइनस c इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 फैक्टर आ जाएगा। यहां से s माइनस a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, सिमिलरली करके, और यहां से क्या हो जाएगा s माइनस b इक्वल्स टू कितना होगा 3, तीनों चीज ये भी क्लियर हो गया। दैट मीन्स एरिया में ये चीज तो हमें मिल गया, क्या होगा 3 3 3, बट वी स्टिल नीड व्हाट s की वैल्यू। अब s की वैल्यू यहां से फिगर आउट करो या यहां से फिगर आउट करो, इट इज योर चॉइस। तो मैं यहां क्या करता हूं, अगेन मैं लेट अस से दिस इज व्हाट 4 इक्वेशन होगा, क्योंकि 1 2 3 हमने टैग कर लिया था, इनको सॉल्व करना है, इलेबोरेट करना है अपने नोटबुक में। यहाँ पे तीनों को मैं क्या कर लेता हूँ, ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, तीनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, सो हमारे पास क्या होगा 3s होगा, है ना, माइनस a प्लस बी प्लस सी, तीनों से आपके पास क्या आ रहा है माइनस कॉमन आएगा, इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 इज 6 9 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2s लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2s, तो आपके पास कितना होगा 3s माइनस s इक्वल 2s इक्वल टू s इक्वल टू आ गया 9, हो गया काम मेरा। सर s भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, दैट मीन्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा 3 3 3, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 3 पेयर में से 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा 3, विच इज नथिंग बट 9 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर। राइट ट्राइंगल मतलब क्या होगा, जिसका आपके पास क्या होगा 90 डिग्री वाला होगा, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो यहां पे क्या है, इस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, if one of its perpendicular side exceeds the other by 10 centimeter, then the length of the longest of the perpendicular। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होना चाहिए, ये तो फिक्स्ड है। लेट अस नेम दिस ट्राइंगल ABC, सो आई एम फिक्सिंग व्हाट, मैं एंगल B को मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ। सो यहाँ पे 90 डिग्री वाले में यू हैव 2 आर्म्स जो आपस में क्या होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर इससे, ये इससे परपेंडिकुलर होगा, दोनों में एक तो बड़ा होगा। इस डायग्राम को देखूंगा तो हमें पता है इट इज द BC जो दिख रहा है, अपेरेंटली ये दिख रहा है, ये BC लॉन्गेस्ट होगा, बट देन जब सॉल्व करता हूँ कुड बी ये भी लॉन्गेस्ट हो सकता है। अब इस ट्राइंगल की जो गिवन है, गिवन दैट में क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, या चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इट इज गिवन कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
मैंने टाइम एंड अगेन कहा था, गिवन दैट टू फाइंड टू प्रूफ इज पार्ट ऑफ योर आंसरिंग, है ना, वो स्ट्रक्चर में आता है, स्टेप मार्किंग होता है, which is very very important. तो it is better you incorporate या imbibe such values right from now. 10th class में board exam में help होगा. It is given 28 centimeter square इस triangle की area यानी size given है. If one of its perpendicular side exceeds the, मैं कहता हूँ let the one of this perpendicular side भी मैं कहता हूँ x, जो दूसरा है exceeds the other side by, क्या कह रहा है, exceed the other side by 10, x plus 10 कर लेता हूँ. या कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि एक को मैं x मान लेता हूँ, दूसरे को x माइनस 10 कर दूंगा, सो नो सच डिफरेंस, x माइनस 10 या x लिखो. अब आपके पास क्या है, एक्सीड द अदर साइड बाय 10, यानी लिख दिया मैंने x प्लस 10 हो गया, एक्सीड कर रहा है. देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, मुझे पता है लॉन्गेस्ट साइड यही होगा, है ना, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे x प्लस 10 लिखा है ना, x प्लस क्या लिखा है 10. अदरवाइज आई कैन मेक इट दिस एस, ये भी मैं लॉन्गेस्ट कर लूंगा, लेट मैं लॉन्गेस्ट कर लूंगा ए बी करके, सो x प्लस 10 यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, इट इज योर चॉइस. तो स्ट्रक्चर में पार्ट आ जाएगा, लेट द लॉन्गेस्ट पार्ट भी x, देन दूसरा साइड क्या होगा, लेट वन साइड भी x लिखूंगा, दैट इज व्हाट ए बी, एंड द लॉन्गेस्ट क्या होगा बी सी, दैट इज व्हाट आपके पास x प्लस 10 हो गया. अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ, आपके पास क्या होगा बेस इनटू आपके पास क्या है एल्टीट्यूड, है ना. तो यहाँ पे बेस और एल्टीट्यूड दोनों देखो आपस में, एक बेस होगा तो दूसरा एल्टीट्यूड होगा. इन दिस केस हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वी डू नॉट नो, हमें थर्ड डायमेंशन नहीं पता. यहाँ पे हाइट है तो हाइट होगा तो वाई नॉट स्ट्रेट अवे कम विद दिस वन, बेस इनटू एल्टीट्यूड इक्वल्स टू कितना है 28 आ गया. अच्छा नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वाड्रेटिक यानी फैक्टराइजेशन वाला हो जाएगा. x प्लस 10 इक्वल्स टू 56. 56 कहाँ से आया, मैंने क्रॉस कर लिया 2. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 56 इक्वल टू 0. मुझे प्लस 10 चाहिए. अब ये क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व केस हो गया, तो जब भी इसको फैक्टराइज करना है तो हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे. मिडिल टर्म मतलब जिसका डिग्री 1 होगा दैट इज योर मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना है इन सच ए वे, मैं इनकी मल्टीप्लाई करके, आई मीन लाइक द प्रोसेस. ओके सो इट इज 56. 10 कैसे मिलेगा, मुझे पता है 4 इंटू 14 करता हूँ, 4 4 16, यस इट इज 56. तो 14 माइनस अगर मैं 4 कर लूँ इट इज गोइंग टू बी 10, दैट मीन्स 10 को मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ. दैट मीन्स आपके पास होगा, और कॉमा आई कंटिन्यू, एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 14x माइनस 4x माइनस 56 इक्वल टू 0. और कॉमा मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं क्या होगा, x प्लस आपके पास 14 आया माइनस 4 x प्लस अगेन आपके पास क्या होगा 14 इक्वल टू 0. ये और ये कॉमन हमेशा आता है क्वाड्रेटिक में, x प्लस 14 एंड आपके पास क्या है x माइनस 4 इक्वल टू 0. ये आ गया. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट, यहाँ देखो और कॉमा कंटिन्यू करता हूँ, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है. इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है. 0 हमें तभी मिलता है जब कोई भी दो नंबर होगा मल्टीप्लाई करके 0 तभी मिलेगा जब एक को कम से कम 0 होना पड़ेगा. यानी मैं 5 इंटू 0 करता हूँ तो 0 मिलेगा. सो जब प्रोडक्ट दोनों फैक्टर में से एक आपके पास कम से कम 0 होना चाहिए. सो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं या तो ये 0 होना चाहिए. सो x प्लस 14 या तो ये 0 होना चाहिए या x माइनस 4 ये वाला फैक्टर 0 होना चाहिए. सो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस 14, x यहाँ से आ जाएगा 4. बट x हमारा क्या चीज था, इट इज साइड ऑफ अ ट्राइंगल which is scalar quantity, can never be negative. फिजिक्स का स्टूडेंट, सो नेगेटिव वी विल रिजेक्ट, ये नहीं हो सकता, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. रीजन स्केलर क्वांटिटी. x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. बस हो गया काम मेरा सर. ठीक है, तो आपके पास अगर ये वाली साइड x है तो इट इज 4 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड कितना होगा x प्लस 4, 4 प्लस 10 कितना होगा, इट इज 14 सेंटीमीटर. लॉन्गेस्ट वाला कितना हुआ 14, 14 इज योर राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 4 में क्या कह रहा है, each side of a triangle is multiplied with the sum of the square of the other two sides if the sum of all such possible result is 6 times the product of the side, then the triangle must be 1 2 3 4. so बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्पेशली 9 10th इवन 10th क्लास के बच्चे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को. ठीक है,
तो स्कूल में आई डोंट नो वेदर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, बट अदरवाइज इट इज वेरी वेरी गुड टू बिल्ड अप योर कंसेप्ट। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे ना, ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल। डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, एंड दिस इज व्हाट ए बी एंड आपके पास क्या है सी। ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज मल्टीप्लाइड, ईच साइड, चलो सर ए यहाँ बी एंड सी लेट से ये तीनों का साइड है। अगर ईच साइड इज मल्टीप्लाइड है ना विद दिस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी कि ए को मल्टीप्लाई कर लेता हूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। इफ द सम ऑफ ऑल सच पॉसिबल रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट कितना होगा, 3 पॉसिबल होगा। एक बार ए से मल्टीप्लाई करता हूं बाकी दोनों को, एक बार बी से मल्टीप्लाई करता हूं, एक बार सी से मल्टीप्लाई करता हूं। सो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इनका जब सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी रिजल्ट इस करके हम अभी चलेंगे, इसमें हमेशा इक्वल टू लगता है। एक ये रहेगा सम बोला, तो दूसरा आपके पास बी से मैं कर लेता हूं, इसमें क्या होगा सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर हो जाएगा। एंड तीसरा आपके पास क्या है सी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो तीनों साइड हो गया, तो multiplied with the sum of all square of these other two sides, if the sum of all such possible result, एक ये result था, एक ये result था, एक ये result था, sum of all this is equal to is 6 times the product of this side। product of the side क्या होगा ABC, 6 times मतलब multiply ABC आपके पास ये है। ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट इज व्हाट, देन द ट्रायंगल मस्ट बी, ट्रायंगल जरूर क्या होगा, कह रहा है इक्विलैटरल आइसोसेलेस स्केलिन एंड राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर लूं तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेंथी, है ना। तो ऐसे केसेस में वी विल रिजॉर्ट टू व्हाट, अगेन आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन सच ए वे। देखो अगर मैं b प्लस सी का होल स्क्वायर कर लेता हूं, सो वी हैव व्हाट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc होगा। अगर मैं b माइनस सी भी कर लेता हूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इस केस में मिलेगा। सो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, आपके पास दो चॉइस है ना, आपके पास दो चॉइस है, दैट इज व्हाट, अगर मैं लिखता हूं b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc मैं लिखता हूं, तो आपके पास यहाँ पे रहेगा क्या चीज़, यहाँ देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहीं रख देता हूँ, इक्वल टू यहाँ क्या होगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपके पास क्या होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2bc होगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन दोनों में से हमने एक चीज को यहाँ से उठाना है इन सच ए वे दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू डू द कैलकुलेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम पिक करते हैं। सो इन दिस केस आई प्रीफर दिस वन। मैं ये भी बताता हूँ व्हाई दिस इज सो, क्योंकि वहाँ पे 6abc है, दैट विल गेट कैंसिल्ड। जैसे हमने ये उठाया, a मैं यहाँ पे लिखा रखता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट, क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2bc, क्योंकि जब इसको ओपन करूंगा तो आई स्टिल गेट द सेम थिंग, है ना, प्लस b यहां पे रखता हूं, सो इट इज व्हाट a माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2ac होगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आपके पास क्या है c, यहां पे लिखूंगा b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2ab हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 6abc। जैसे ये लिखा मैंने, नाउ व्हाट इज टू बी डन, अब क्या करेंगे, इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, है ना, जो बाहर का जो क्वांटिटी है उसको इनसाइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो a इंटू आपके पास क्या होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2abc, यहां पे a से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसका, सिमिलरली प्लस b इंटू आपके पास क्या होगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2abc हो जाएगा, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई होगा, प्लस c इंटू क्या होगा, b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2abc होगा, c से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 6abc। अब हमने पहले ही कहा लाइक टर्म्स पॉलिनोमियल में कहा था कैन बी एडिड, यानी मैथमेटिकली हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, a
बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। इसका इसका और इसका हम करेंगे सम, तो कितना हो जाएगा 6abc इक्वल्स टू 6abc। दिस एंड दिस कौन यहाँ बचेगा 0। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ प्लस था, साइड चेंज साइन चेंज, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड नाउ सी दिस इज द रीजन यहाँ पे प्लस 2bc वाला लिया हमने, माइनस वाला प्रीफर किया, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा। हैड इट बीन लाइक अगर यहाँ पे प्लस लिखता तो यहाँ माइनस आता, तो वो कैंसिल नहीं होगा, वो कुछ और होगा। देन क्वेश्चन में देखेंगे दूसरा। सो यहाँ पे आ रहा है a इंटू आपके पास b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b इंटू आपके पास क्या है c इंटू आपके पास क्या है b माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज 0। ये आ गया 0। इसका मतलब नाउ अब ये वाली लाइन थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, स्क्वायर है नंबर, यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर किसी भी नेगेटिव वैल्यू पे भी आप स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ए बी सी कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग साइड ऑफ ए ट्राइंगल विच इज स्केलर। तो ए भी नेगेटिव नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इनफैक्ट वो 0 भी नहीं हो सकता। ए बी सी अगर 0 हो गया तो वो ट्राइंगल थोड़ी ना रहेगा। तो ए बी सी जो है वो 0 भी नहीं होगा, बट अगर इनकी सम जो है इक्वल टू 0 है, तो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का सम कभी भी 0 कब होता है भाई, सम कभी भी पॉजिटिव का 0 नहीं होगा। दैट मीन्स कुछ तो करना होगा यहाँ पे। तो ये इंडिविजुअली आपका क्या होगा, b माइनस सी को 0 होना पड़ेगा। अगर फिर भी गिवन है इट इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, a माइनस सी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, b माइनस ए इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, है ना। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए 0 होना पड़ेगा, ये वाले फैक्टर इंडिविजुअली। ए बी सी नेगेटिव भी नहीं होगा और ना ही 0 होगा, क्योंकि वो साइड ऑफ ए ट्राइंगल है। अगर 0 हो गया वो ट्राइंगल ही नहीं रहेगा, पहली बात। तो रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, अगर ये तीनों 0 नहीं होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि ये देखो, अगर मान लो आपके पास एक साइड 13 है, एक साइड आपके पास 12 है, अगर मैं लिखूं b माइनस ए, तो यहां पे क्या होगा, 13 माइनस 12 ये पॉजिटिव रहेगा, बट a माइनस बी लिखूंगा क्या होगा, वो 12 माइनस 13 होगा, तो ये -1 होगा, है ना। तो इसीलिए हमने कहा स्क्वायर जब होता है तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। सो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमें 0 तो तभी मिलता था जब हम प्लस और माइनस वाले क्वांटिटी को क्या करते थे, कैंसिल करते थे, यानी 2 माइनस 2 होगा तो 0 होगा, एक +2 है एक -2 है, यहाँ तीनों टर्म पॉजिटिव है। और यहाँ पे रिजल्ट साथ में बता रहा है कि इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट, आपके पास एक ही ऑप्शन है टू प्रूव दिस, इंडिविजुअल इन टर्म्स को हमें 0 करना होगा। दैट इज अगर आपके पास b इक्वल टू सी हो जाएगा, या a इक्वल टू सी हो जाएगा, या b इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा a, दैट मीन्स यार a इक्वल टू b है, b इक्वल टू c है, c इक्वल टू a है, a इक्वल टू b इक्वल टू c, यहां से हमें कंक्लूजन मिल रहा है। दैट मीन्स तीनों साइड अगर इक्वल होगा देन दिस कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे ट्राइंगल जो है सी 13 12 मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए कह दिया, बट अदरवाइज क्या है, ए बी सी तीनों अगर इक्वल होगा तो ट्राइंगल कौन सा होगा, इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलिए करते हैं मूव नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 नहीं 5। अब इसमें क्या कह रहे हैं, if one side in a scalene triangle, sorry, है ना, one side exceeds the other two side by 4 centimeter and 5 centimeter respectively, the perimeter of the triangle is 36। ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेता हूं, तो जैसे मैंने ड्रॉ किया, लेट अस नेम डेट ए बी, आपके पास क्या है सी, एंड आपके पास नाम दे देते हैं। नाउ दिस इज व्हाट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वन साइड एक्सीड्स, एक साइड जो है, लेट अस से इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वन साइड में ए को मान लेता हूं, अगर ए एक्सीड कर रहा है अदर टू साइड, अदर टू साइड मीन्स क्या हुआ, आपके पास बाकी दोनों साइड से क्या है, 1 से 4 से बड़ा है वो, एंड दूसरे से कितने से 5 से बड़ा है। सो दैट मीन्स बी जो है वो कितना होगा, अगर ए इससे 4 गुना बड़ा होगा तो बी जो है a माइनस 4 होना चाहिए, और c कितना होना चाहिए, a माइनस आपके पास कितना है 5 होना चाहिए। तो ये तीनों डायमेंशन हमें मिल गया, एंड पेरीमीटर इज गिवन। पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, इट इज 36 सेंटीमीटर है ना, यहाँ यूनिट लिख देते सेंटीमीटर।
सो आपके पास a विल रिमेन एज इट इज a प्लस b कितना लिख सकता हूं मैं a माइनस फोर, एक्सिट कर रहा था, प्लस आपके पास c जो है क्या है, ये जो साइड है वो एक्सिट कर रहा है, ठीक है। c जो है वो कितना है, a माइनस फाइव में लिखूंगा इक्वल्स टू कितना होगा 36, a प्लस ए कितना होगा, इट इज 3a, यहाँ पे और कॉमा विल कंटिन्यू, माइनस 4 5 इट इज 9 इक्वल्स टू कितना है 36, और कॉमा यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू कितना होगा, इट इज 45, ठीक है। a इक्वल्स टू देयरफॉर 3 1 जा 3 3 5 जा 15, a की वैल्यू कितना आया 15, a की वैल्यू अगर 15 आया, b की वैल्यू कितना होगा फिर 15 माइनस फोर इट इज व्हाट 11 होगा सेंटीमीटर ऑफ कोर्स, है ना। और c की वैल्यू कितना होगा, c इक्वल टू 14 नहीं 15 माइनस फाइव इट इज व्हाट 10 सेंटीमीटर, ये रहेगा। ये आपके पास डायमेंशन आ गया। अब पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है हाइट ऑफ द ट्राइंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी रिजॉर्ट टू हेरोन्स फॉर्मूला, और वो कहता है एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर बाय एस इज योर सेमी पेरीमीटर। सो एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं, 10 प्लस 11 प्लस 15 अपॉन आपके पास कितना होगा 2, सेमी मीन्स हाफ होगा, वी आर नॉट डीलिंग विद द एवरेज। सो 10 प्लस 11 21 36 अपॉन आपके पास 2 इट इज 18। सो एस की वैल्यू जो है वो कितना है 18, तो आपके पास एस माइनस ए कितना होगा, एस माइनस एस 18 माइनस आपके पास कितना है ए 15 हमने रखा इक्वल्स टू 3 है, एस माइनस बी दैट इज एस 18 है माइनस बी कितना है, बी 11 है, सो दिस इज 7 ऑफ कोर्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एंड आपके पास नहीं, ओके ठीक है ठीक है, एस माइनस सी जो है वो कितना होगा 18 माइनस 10 8 सेंटीमीटर। बस रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर लो, देयरफॉर जो एरिया है अंडर रूट ऑफ एस माने 18 इंटू एस माइनस ए कितना है 3, एस माइनस बी 7, एस माइनस सी 8। अच्छा यहाँ देखो 9 2 जा 18, इनको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, चलो लेट अस फॉर्म द पेयर, है ना। यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 2 कर लेता हूँ, 9 2 जा 18 इंटू 3 रखता हूँ इंटू 7 होगा इंटू 8 को 2 इंटू 2 इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल फैक्टराइज किया, अदरवाइज इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दो इसका। 18 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 6 सॉरी 2, 3 और 7 एज इट इज आया, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, 3 और 3 में से एक बाहर आ जाएगा, है ना, 2 और 2 में से एक बाहर आ जाएगा, और आपके पास 2 और 2 में से एक और बाहर आ जाएगा 2, और आपके पास क्या बचा है अंडर रूट में बचा है सिर्फ 3 7 इट इज 21, सो 3 इंटू 4 इज व्हाट 12 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ये रहेगा आपके पास। सो 5 क्वेश्चन होप, है ना, विल हेल्प यू अगेन इन योर एग्जाम। सो thank you so much again. In case if you like the video, please do like, share and subscribe. So classes मैंने सितंबर में शुरू करना था, ले में 2 सितंबर, ठीक है। Then again मैंने पहले ही कहा था ऑफलाइन क्लासेस सेकंड को होगा, लेकिन एग्जाम्स की वजह से आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट इट, है ना बच्चों के। सो इस टाइम पे कोई नया चीज़ पढ़ने से अच्छा है यू बेटर फोकस ऑन योर रिवीजन। सो अक्टूबर के एंडिंग में या अक्टूबर में एंडिंग में या अनाउंस इट कि जब भी क्लास स्टार्ट होने वाला होगा। सो द वेन्यू इज व्हाट अंजुमन कॉम्प्लेक्स, आपका ऑपोजिट SNM हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच।